हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखते ही उसको पसंद कर लेता है और उससे शादी करने के लिए वो पागल हो रहा था। लेकिन तियांग वो जंगकुक को जानता भी नहीं। हमेशा जंगकुक तियांग का पीछा करता रहता है। तियांग क्लास में बैठा हुआ था और वो पढ़ रहा था। किसी लड़के ने तियांग से कहा, तियांग तुम्हें वो बहुत देर से देख रहा है, क्या तुम उसको जानते हो? तियांग, क्या तुम उसकी कोई फैमिली मेम्बर हो? तियांग ने कहा, क्या? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता वो कौन है और मैं उसको नहीं जानता हूँ, ना ही वो मेरा फैमिली मेम्बर है। तो उस लड़के ने कहा, तियांग तुम जानते हो वो कि कौन है? तियांग कहता, कौन है वो? मुझे नहीं जानना है। तो उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा माफिया किंग है और साथ ही साथ वो सीईओ भी है जियोन कंपनी का। तो तियांग ने कहा, इससे मैं क्या करूँ, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मुझे लगता है वो तुम्हें ही फॉलो कर रहा है। मैंने 2 दिन से नोटिस किया है, वो तुमने कब से ही घूरे जा रहा है। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों होगा? वो मुझे नहीं नोटिस कर रहा होगा, किसी और को देख रहा होगा, शायद तुम्हें भी देख सकता है। तो उस लड़के ने कहा, तियांग मुझे, और वो लड़का मुझे क्यों देखेगा? मैं इतना खूबसूरत थोड़ी हो, मुझे लगता है वो तुम्हें ही देख रहा है। तियांग तुम उससे बचकर रहना। और ये कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तियांग ने कहा, पता नहीं वो लड़का क्या बोल रहा होगा, ऐसे भी मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अपनी पढ़ाई से मतलब है। ये कहते हुए तियांग ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। टीचर ने क्लास में आते हुए कहा, सुनो तुम लोग को हम लोग पिकनिक पर लेकर जाने वाले हैं। स्टडी टूर है तो तुम लोग तैयार हो जाना, कल सुबह ही निकल जाएंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं बैग पैक करके आ जाऊँगा। टीचर ने कहा, ठीक है, सब लोग आ जाना टाइम पर, सुबह की 8 बजे निकल जाएंगे। यहाँ पर जंगकुक तियांग को ही घूरे जा रहे थे। वो क्लास के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो फिर तियांग घर जा रहा था और जंगकुक फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तुमने इस टाइम पर मुझे कॉल क्यों किया है जे हो? तुम्हें पता है ना मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था पहले से ही, जब मैं कॉलेज हो तब मुझे कॉल मत किया करो। जेहोप ने कहा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें पता है हमें वो एड्रेस मिल गया है कि कहाँ खजाना छुपा हुआ है। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते हुए जंगकुक निकल जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि तियांग क्लास में नहीं है। जंगकुक ने कहा, आज भी वो चला गया, कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ ही लूँगा, आखिर वो कहाँ रहता है। इसके बाद जंगकुक मीटिंग रूम में आ जाता है। एक बहुत ही वीआईपी रूम है। वीआईपी रूम में तभी मीटिंग करता है जब बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करना हो। और सारी माफिया यहाँ पर बैठा हुआ था, आरएम, जेहोप और जिन। जंगकुक ने कहा, तो हमें वो खजाना मिलने वाला है बहुत ही जल्द। जेहोप ने कहा, ऐसा ही, हमें एड्रेस मिल चुका है और हम जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। जंगकुक ने कहा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जंगकुक को फ़ोन आ जाते हैं। किसी ने जंगकुक को इन्फॉर्मेशन दिया, आखिर तियांग कहीं पर जाने वाला है। उस आदमी को पता नहीं है कि वो स्टडी टूर है। तो जंगकुक को लगा शायद तियांग यहाँ से भागना चाहता है। जंगकुक ने कहा, कैसे भी करके उसको मेरे पास लेकर आना, कल सुबह जब वो निकल जाए उसको मेरे पास लेकर आ जाना, कहीं मत जाने देना। तो जिहोप ने कहा, तुम किससे बातें कर रहे थे? आर्यम और जिन ने कहा, जंगकुक तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो और तुम किसको कीनअप करने के लिए कह दिया? देखो हमें नहीं बताओगी क्या? तुम अकेला कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हो हमें बिना बोले। जंगकुक ने कहा, वो मेरा पर्सनल मैटर है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं उसको अपने पास लेकर आऊँगा तब सबसे मिलवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सही टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे तियांग अपने बैग्स लेकर निकल गया था। वो स्टडी टूर के पिकनिक पर जाने वाला है, लेकिन जंगकुक के आदमियों ने तियांग को पकड़कर जंगकुक के पास लेकर आया। जंगकुक अपनी प्राइवेट प्लेन पर बैठा हुआ था और जैसे ही तियांग को लेकर आते हैं उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग जा सकते हो। और तियांग जंगकुक को देखते ही रह गया। आखिर तियांग को सारी बातें याद आ गया। उस लड़के ने जो कहा था, तियांग मन में कहता है, उसने सही कहा था। तियांग की मुंह बंधा हुआ था इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक ने तियांग की माउथ को ओपन कर दिया, उसके मुंह से पट्टी खोल दिया और तियांग से कहा, वो लोग बहुत ही गंदे हैं। उन लोगों से किसने कहा था तुम्हारी मुंह को बांधने के लिए? मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ जिसने तुम्हें तकलीफ पहुँचाया है। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम माफिया सीईओ हो,
और तुमने ही मुझे यहाँ पर लाने के लिए कहा था, है ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम बहुत ही समझदार हो। तुमने बहुत ही शोर मचाए होंगे, तुम्हारी बातों से ये लग रहा है। तो उन लोग की कोई गलती नहीं है, वो लोग मजबूर हो गए होंगे तुम्हें इस तरह से लाने में। चलो, अब तुम कहीं पर भाग नहीं सकते हो। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे थे, हाँ? तियांग ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो ना? मैं ऐसे भागूंगा क्यों? आखिर मैं कोरिया से भागकर कहाँ जाऊंगा? मैं इस जगह पर रहता हूँ और मुझे इस जगह से कोई भगा कर नहीं ले जा सकते हैं, और तुम भी नहीं। जंगकुक ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, नीचे देखो ज़रा। तियांग ने देखा, प्लेन तो उड़ रहा है। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, और कहा, तुम और मैं शादी करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका। तियांग कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे शादी करने के लिए अमेरिका लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे नीचे उतारो। जंगकुक ने तियांग को विंडो से दिखाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा, क्या तुम बच पाओगे? तियांग ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वापस लेकर चलो। जंगकुक ने कहा, अब तो ये नहीं हो सकता है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे भाई के साथ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे कैसे जानते हो? तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे हो? क्या तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है? जंगकुक ने कहा, जिमिन शी तुम्हारा भाई है ना, जो लिटिल स्पेस में है? तियांग तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है, इसका मतलब तुम सब कुछ जानते हो। आखिर तुमने जिमिन के साथ क्या किया है? जंगकुक कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं करने वाला हूँ अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो। तियांग ने कहा, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जंगकुक कहता है, बिकॉज आई लव यू। तियांग कहता है, आई हेट यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो जिमिन शी इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। और तुम समझ सकते हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो चलो शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद जंगकुक तियांग से शादी करके अमेरिका में उसका जो घर है उस जगह पर लेकर आते हैं। जंगकुक के घर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। तियांग देखकर ही समझ गए थे ये सब कुछ पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था। जंगकुक ने कहा, इतनी जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। आखिर तुम भागने की कोशिश नहीं करते ना, तो इतनी जल्दी नहीं करना पड़ता। तुम बहुत ही जल्दबाजी दिखा रहे थे। तियांग कहता है, मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में। तुम्हें यहाँ से भागता कैसे? मैं तो स्टडी टूर पर जा रहा था और तुमने मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर लेकर आए, और ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहे हो। तुमने जिमिन के साथ क्या किया है? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस पता लगाया है कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है। उसके बाद मुझे पता चला जिमिन शी के अलावा तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं है, और वो एक पागल है और वो हॉस्पिटल में है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुमने जिमिन के साथ कुछ भी नहीं किया है और न ही वो तुम्हारे पास है। जंगकुक कहता है, मैं उस पागल से क्या करूँगा, मुझे तो तुम चाहिए। और जंगकुक तियांग के करीब आ रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, अगर तुमने मुझे टच किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे मार सकते हो क्या? ठीक है, कैसे मारोगे? उसके बाद जंगकुक अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, दूर हटो, मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारा सार फोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, लो मैं तो डर गया। और उसके बाद तियांग को बेड पर धकेल दिया और तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए थे। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिया था। तियांग के चेस्ट थोड़ा सा दिख रहा था। जंगकुक उस जगह पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तियांग ने जंगकुक की गाल पर थप्पड़ लगाने ही वाले थे। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों को बेड के साथ टाइटली पकड़कर उसकी होठों पर बहुत ही डीप और किस के साथ बाइट भी कर रहे थे। तियांग मन में यही सोच रहा था, मैं किसके पास आ गया और मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया था जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रहा है। अचानक तियांग को अपनी दादी माँ की याद आ जाते हैं और तियांग की आंखों से आंसू बह रहा था। जंगकुक ने तियांग की आंसू को महसूस किया। उसके बाद जंगकुक रुक गए और तियांग को देखते हुए कहा, क्या हुआ,
क्या बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से मैंने बाइट कर दिया है क्या? तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? तियांग ने जंगकुक से कहा। आखिर तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना मेरे साथ सोने का। अब तुम वो भी पूरा कर लो, उसके बाद तो मुझे छोड़ दोगे ना? जंगकुक ने तियांग की फेस को बहुत ही प्यार से छूते हुए कहा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सोना चाहता हूँ? हाँ, ये तो मैं चाहता ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने वाला हूँ या फिर छोड़ दूँगा। कभी नहीं। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए नहीं, हमेशा तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखूँगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग, तुम नहीं जानते हो, जब से तुम कॉलेज में आए हो ना, उसी दिन से मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे पसंद आ गए थे। मैं ऑफिस जा रहा था और अचानक तुम मेरे कार के सामने से गुजर रहे थे। तब से ही मैंने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं बस तुम्हारे साथ सोने के लिए तुमसे शादी नहीं किया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसने जंगकुक से कह दिया, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करने वाला हूँ। तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। तुमने मुझे धमकी देकर मुझसे शादी किया है, इसके बाद तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे प्यार भी करूँगा कभी। जंगकुक ने तियांग से कहा। क्या क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा। कभी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया है मुझे तुम्हें हेट करना चाहिए और मैं तुम्हें हेट ही करूँगा, कभी प्यार नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक तियांग को बिस्तर पर छोड़कर ही उठ जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तियांग ने कहा, वो अचानक कहाँ चले गए? जंगकुक पूरी रात रूम में नहीं आता है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। उसको लगा वो वापस आएगा और फिर वो ये सब कुछ कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन जंगकुक तो वापस आया ही नहीं। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। नेक्स्ट डे शाम को जंगकुक घर वापस आए और तियांग से कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, क्या? तुम कहाँ गए थे कल रात को और तुम अब आए हो? जंगकुक तियांग से कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? तियांग कहता है, क्या? मैंने कल रात को ही तुम्हें सब कुछ क्लियरली कह दिया था, फिर से क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, तो तुम मुझे लेकर टेंशन क्यों कर रहे थे? तियांग कहता है, क्या? मैं क्यों टेंशन करूँगा? मुझे लगा तुम वापस आने वाले हो, लेकिन तुम नहीं आए और अब आ रहे हो और मुझे बोल रहे हो तैयार होने के लिए। लेकिन मैं तैयार क्यों होऊंगा? मुझे कहीं नहीं जाना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जल्दी से तैयार हो जा, हमें एक पार्टी पर जाना है, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। आखिर मैंने शादी किया है तो पार्टी तो देना ही था। सब लोग वहाँ पर आ गए हैं तो जल्दी से करो। तियांग कहता है, मुझे नहीं करना है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या नहीं करना है? ठीक है, अगर तुम तैयार नहीं होना चाहते हो मैं ही तुम्हें तैयार कर देता हूँ। और तियांग के कपड़ों को उतारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद दोनों तैयार होकर पार्टी पे आ गया था। सब लोग उन दोनों के ही इंतज़ार कर रहे थे। तियांग ने कहा, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है, बहुत ही अजीब सी जगह है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की पार्टी के तुम ही एक रौनक हो। अगर तुम चले गए तो इस पार्टी का मतलब ही क्या है? उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ को पकड़ते हुए सबके साथ तियांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। आर्यम और जिन जिहोप ने कहा, तो तुमने इसके बारे में कहा था, तुमने शादी कर लिया, हमसे कहा भी नहीं, इतनी क्या जल्दी था? जंगकुक कहता है, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। सब लोग कहता है, ये तो बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक कहता है, होगा ही, मेरा हस्बैंड जो है। और जिहोप कहता है, क्या मैं इसके साथ डांस कर सकता हूँ क्या? और अपना हाथ आगे ही बढ़ा रहा था, लेकिन जंगकुक ने जिहोप को बहुत ही ज़ोर से घूसा मार दिया और जिहोप से कहा, तियांग के सामने अपने हाथ आगे मत करना। तियांग को कोई और नहीं छू सकते हैं, वो सिर्फ मेरा है, मैं ही उसको टच कर सकता हूँ। किसी की हक भी नहीं है उसको टच करने का मेरे अलावा। और तियांग को अपने साथ बीच में लेकर जाते हैं और मिडिल पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं और तियांग के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। तियांग डांस करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन जंगकुक बहुत ही क्लोज हो रहे थे और बहुत ही रोमांटिकली डांस कर रहे थे। तियांग जंगकुक के साथ डांस नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर जंगकुक ने तियांग के यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, ठीक है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो,
और ना ही मेरे साथ डांस करना चाहते हो, लेकिन सबके सामने थोड़ा सा एक्टिंग ही कर लो। इससे तुम्हें क्या जाएगा? मेरा थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा और सब लोग हम दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे करोगे तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा डांस कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो करना है तुम करना। तियांग ने कहा, मुझे कोरिया वापस जाना है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकर जाऊँगा, पहले डांस करो मेरे साथ। उसके बाद जंगकुक और तियांग साथ में डांस करते हैं। अचानक तियांग जंगकुक में खो जाते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक तियांग को लेकर प्लेन पर बैठ गया था। वो लोग कोरिया वापस आने वाला है। तियांग को भरोसा नहीं हो रहा है। सच में जंगकुक तियांग को कोरिया वापस लेकर आने वाले हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम अपना प्रॉमिस निभा रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, हाँ, एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसकी आंखों में देखकर कहता है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम जहाँ पर भी जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तियांग, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे लिए पागल बन चुका हूँ। यू नो दैट। तियांग जंगकुक की आंखों में देखकर समझ जाता है। आखिर जंगकुक तियांग से कितना मैडली प्यार करता है। तियांग ने कहा, तुम्हें मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया, जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो? जंगकुक कहता है, मुझे इतना सब कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत ही करीब से जानना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग के बहुत ही क्लोज आ गया था। एक दूसरे की सांस एक दूसरे से टकरा रहे थे। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग को किस करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं। तियांग कहता है, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं, और ऐसे भी तुमने मुझसे शादी किया है, तुम्हारा हक बनता है मुझे किस करने का या फिर कुछ भी करने का। जंगकुक कहता है, ये तुम बोल रहे हो, जिसने शादी के फास्ट नाइट पर ही मुझसे कह दिया है कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, मुझसे हिट करता है, तो मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्या तुम डिवोर्स देने वाले हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। मैंने कहा है ना, तुम्हारे हाथ को पकड़ा है तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तियांग ने कहा, तो तुमने एक क्यों मान लिया कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो? तुम्हारी आंखों में मैंने प्यार देखा है मेरे लिए, तो मैं तुमसे। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझसे क्या? तियांग कहता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं शादी को निभाने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। जंगकुक कहता है, आप कौन सी प्रॉमिस करना होगा मुझे? पहले तुमने कोरिया जाने की जिद किया और मैं तुम्हें कोरिया वापस लेकर आ गया, और अब तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम कभी भी मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचाओगे, यानी जिमिन को। जंगकुक ने कहा, मुझे ऐसे भी जिमिन से कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही मैं किसी को ऐसे ही नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, ना ही कोई चोट पहुंचाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है माफिया लोग की चोट पहुंचाने के लिए बने हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं। माफिया सिर्फ लोग के हक को, जो लोग मारते हैं उसको सज़ा दिलाता है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करता है। और मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करने वाला हूँ, ना ही तुम्हारे भाई के साथ। मैं तो बस तुमसे शादी करने के लिए उसको यूज़ किया है, यानी ये भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर इंसान को प्यार करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ठीक है, लेकिन किसी और को प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए? जंगकुक ने कहा, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तियांग कहता है, मैं क्यों जेलस होने लगा? मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ, समझ गए तुम? जंगकुक ने तियांग की फेस को देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी फेस देखकर लगता नहीं है, तुम बहुत ही जेलस हो रहे हो। तियांग और जंगकुक वापस कोरिया आ गए थे। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करता है, एक दूसरे के हाथ को कभी नहीं छोड़ने वाला है, और जिमिनशी को घर लेकर आता है। जिमिनशी पहले से बहुत ही बेहतर थे, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यूंगी, जो जिमिन को पसंद करता है। यूंगी ने तियांग से कहा, तियांग, मुझे तुमसे एक बात करना है। तियांग ने कहा, क्या बात करना चाहते हो? तो यूंगी ने कहा, प्लीज़ तुम जिमिन को मेरे हाथ पर सौंप दो।
मैं उसका ध्यान रख लूँगा। वैसे भी मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं ही उसके ठीक करने के लिए जितना कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम तो हर टाइम उसकी ध्यान नहीं रख सकते हो ना, तो क्यों ना यूंगी के साथ उसकी शादी करवा दिया जाए। तियांग ने भी हाँ कर दिया। जिमिन और यूंगी की शादी हो गया। यूंगी जिमिन की ध्यान रखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तियांग और जंगकुक भी नज़दीक आ गए थे। तियांग ने जंगकुक से कहा था, अगर मैं तुम्हें अपनाऊंगा तो मैं तुम्हें कोई हिंट दूंगा, उसके बाद तुम उसको समझ लेना और तुम मेरे करीब आ जाना। तो जंगकुक ने देखा कि तियांग ने रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, वो भी कैंडल से। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग क्या चाहता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के करीब आकर बैठ जाते हैं और तियांग से कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंगकुक। तो जंगकुक ने बिना देरी किए तियांग की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। रोमांटिक नाइट और वेडिंग नाइट उस दिन तो अधूरा रह गया था, आज सब कुछ पूरा हो गए। तो गाइस इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।